Greetings everyone, this is Bhagyashalini and we are going to have another discussion today on Indigo at the Golden Age Satyuga. हम ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं और हमने बोला है कि सत्युग आ गया है। और पिछले हमने जब 2020 से प्रवचन शुरू किए थे और हमने यही बात की, डिस्कशन की थी कि धीरे धीरे जो है ये एनर्जीज़ बढ़ती जाएंगी और हम अपने सत्य को महसूस करने लगेंगे कम्प्लीटली। और यही चीज़ हम अपने मौसम में भी देख रहे हैं, परिवर्तन में जो वेदर हम कह रहे हैं और वेदर चेंजेस आ रहे हैं, ये भी एक सत्युग का ही पार्ट है। क्योंकि यूनिटी कॉन्शियसनेस में है सब कुछ एकाग्रचित है, सब कुछ मालिक में ही बना हुआ है, मालिक ही करता धरता है। तो वो एनर्जीज़ हमें वेदर के तौर पर भी महसूस होती हैं। अब जैसे कि हमने देखा दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है और जब हमने देखा कि इसका डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है और हमने बहुत ज़्यादा तीव्रता से गर्मी को महसूस किया है एंड धीरे धीरे 2020 से लेकर 2024 तक हमने एकदम देखा कि टेम्परेचर गर्मियों के बढ़ते गए। वैसे ही मुंबई में अगर हम देखते हैं या महाराष्ट्र में, वहाँ पर बारिशें भी बहुत बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनका मेन वेदर होता है, कोस्टल वेदर में रेनी सीज़न जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब हम देखते हैं कि अगर हम डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखें तो ऊंट जैसे जानवर होते हैं वो तो इसको बर्दाश्त कर लेते हैं, बट जैसे सांप हो गए, नेवले हो गए, तो यू फाइंड दैट जो सांप होते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं और जो बाकी चींटियाँ होती हैं और सब ये लोग अपना खाना जमा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि इनके लिए आगे रेनी सीज़न और विंटर्स दोनों ही थोड़ा हेवी पड़ती हैं। वैसे ही हमने देखा कि जब मुंबई है, महाराष्ट्र के और बाकी कोस्टल एरियाज़ भी हैं या पुणे भी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई है। इनफैक्ट इतनी बारिश हमने इतने सालों में नहीं देखी है क्योंकि ये युग परिवर्तन हुआ है और युग परिवर्तन अपने साथ हर चीज़ को तीव्रता से बढ़ा देती है। जहाँ पर भी जो चीज़, जो मौसम ज़ोर पकड़ता है या जो उस ज़िला की एक इमेज बनाता है, जैसे हम दिल्ली की बात की अभी कि वो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट में होती है और वहाँ गर्मी बहुत होती है, या राजस्थान हो गया, तो ये सब चाहे ठीक है, अब दिल्ली में बहुत हरियाली है, बट इट हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग अ डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। It falls in that area. इस ऐसे ही करके हमने बहुत जगहों पे देखा, बहुत परिवर्तन आए हैं पूरे। इनफैक्ट संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं और धीरे धीरे जो एनर्जीज़ हैं वो बदलती जा रही हैं। उनकी एक्सेप्टेंस हमें अपने अंदर भीतर भी करनी है क्योंकि जो लोग थे जो रोग ग्रसित हो रहे थे वो रोग भी बढ़ गए, उनकी बीमारियां बढ़ गई और जो लोग सेहत की ओर चले तो उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई है, वो सेहतमंद हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार लिया है। हम लोग अपनी जब सच्चाई स्वीकार लेते हैं तो हम उस जो युग है और स्पेशली सतयुग है वो तो जाना ही अपने सत्य के लिए है, ईश्वर सत्य है। पर कई बार हम लोग सोचते हैं हमारा ये शरीरी रूप सत्य है। जो लोग इस शरीरी रूप को सत्य समझते हैं, जो पैसे को सत्य समझते हैं, जो इस शरीर के साथ और पैसे के साथ जुड़ी अन्य और चीज़ों को, उपलब्धियों को सत्य समझते हैं, आज वो सत्य उनका बहुत ज़्यादा बुलंद होता जा रहा है। अगर किसी को बीमारी है तो वो एकदम चरम सीमा पे आ रही है, अगर कोई अस्वस्थ है तो वो भी उनका जो स्वास्थ्य है वो और गिरता जा रहा है। अगर हम देखते हैं जो खिलाड़ी हैं उनकी रुचि अपने खेल में बढ़ती जा रही है और लोगों की रुचि भी उन खेलों में बढ़ती जा रही है। ये
इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे हमारे जो हैं ये सब मैनिफेस्टेड या सनातन रूप है। पैसा, शरीर, और हम कह लें कि गाड़ियाँ हो गई, घर बंगला हो गया, या उससे रिलेटेड हमारी डिग्रीज़ हो गई, ये सब सनातन है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं। हम लोग अगर विद्या की भी बात करते हैं, अगर कोई कहता है कि मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, तो हम वो डिग्री देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि उसने उस डिग्री हासिल करने के लिए सच्चाई का साथ दिया, या उसने उधर जाके पैसे देकर वो डिग्री खरीदी है या एडमिशन ली है, या उसने सत्य रूप से पढ़ाई की है। हमें सिर्फ वो जो लेबल होता है, जो सनातन रूप होता है उसका, कि उसके पास एक डिग्री है कि वो डॉक्टर है, हम उसे ही सत्य मानते हैं। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी होता है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे वो कोई भी डिग्री लेकर बैठा, हम उसी को सत्य मानते हैं कि हाँ ये इसने इसकी पढ़ाई की है। अब वो पढ़ाई पूर्ण रूप से हुई है या नहीं, उसका हमें कोई ज्ञान नहीं होता। उसने वो डिग्री खरीदी है या उसने सच में उतनी मेहनत की है, उसका भी हमें ज्ञान नहीं होता। पर हम उस डिग्री को देखकर, उस पेपर को जो एक मटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेड फॉर्म है उसकी एजुकेशन के प्रूफ का, हम उसे सत्य मान लेते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, इस जो ये इंसान है, जो ये गुरु है, इसके पास बहुत शफ़ा है, या कोई हम देखते हैं पहलवान है, उसके पास हम कहते हैं बड़ा शफ़ा है, उसका हाथ बहुत अच्छा है, वो हड्डियाँ ठीक कर देता है या हमारे जोड़ों की दर्द को गायब कर देता है। तो कई लोग वैसे भी होते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, बट उनके पास एक अनमैनिफेस्टेड पावर होती है, एक कॉन्शियसनेस होती है उस पावर की, अवेयरनेस होती है उस पावर को यूटिलाइज़ करने की, जो हमें दिख नहीं रही होती। पर हम उनके इस ज्ञान को समझ पाते हैं क्योंकि वो हमारे को एक मिरेकल के रूप में नज़र आ रहे होते हैं। और हर कोई इस चीज़ को बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि उनको सनातन रूप की ही आदत होती है, मैनिफेस्टेड फॉर्म देखने की, शरीरी रूप देखने की, या पेपर पर जो डिग्री है उसी पे विश्वास होता है। और जब हम विश्वास सिर्फ सनातन रूप तक रखते हैं, फिज़िकल फॉर्म तक रखते हैं, तो हम लोग उस परिस्थिति में अपने आप को भी वैसा ही एक्सपीरियंस कर रहे हो सकते हैं शरीरी रूप में। और तब हमारी पावर्स और हमारा जो होता है सब कुछ लिमिटेड होता है। और जब ये लिमिटेड होता है तो हम लोग सत्य को सिर्फ 3 रूप में अंडरस्टैंड करते हैं, एक नीड्स में, एक डिज़ायर में, और एक या फाइट और फ्लाइट में। जब हम बात करते हैं नीड्स की तो वो सर्वाइवल होता है, जो हम कलयुग की बात कर रहे थे। कलयुग में भी हमने हर किस्म के प्राणियों को देखा। वो थे, कुछ लोग थे जिनको समझ थी और वो उस लेवल पे थे कि वो अपने आप को समझते थे कि इस कुंबे का या इस इलाके का मैं ही धन्ना सेठ हूँ या मैं ही राजा हूँ। और वो उधर की जनता को थोड़ा सा एक्सप्लॉइट भी करते थे। वैसे ही मंदिरों में जो पुजारी होते थे उनमें से भी हेड पुजारी होता था जो सब प्रेमाइसेस का ध्यान रखता था। सिमिलरली चर्चेस में भी यही हो रहा था। और हम बात करें कि हर रिलीजियस प्लेस में यही हो रहा था। उनके अपने गुट बने हुए थे। आगे हर जगह पर, हर धर्म में उन्होंने डिविजन्स भी की हुई थी। वहाँ पर हायरार्की थी और लोग उस हायरार्की में ही सत्य को देख रहे थे कि इसके पास ज़्यादा पावर है तो इससे हमें डरना चाहिए या इससे बना के रखनी चाहिए, इसके पास कम पावर है, इसको एक्सप्लॉइट करा जा सकता है। हम हर तोल को पैसे के रूप में देख रहे थे। हमारा आनंद जो था वो लिमिटेड था। हम लोग पीस में नहीं थे। हम लोग हमेशा अपने आप को हर चीज़ को लेकर अपने अंदर एक द्वंद्व पाते थे, एक युद्ध पाते थे। और वो युद्ध जो होता था वो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनकर
खड़काता रहता था, और जब ये खड़का होता था तो हम उसमें अपनी एनर्जी डालने लग जाते थे, हमारे सिक्के। तभी हम ज़्यादा थकान भी महसूस करते हैं, क्योंकि हम सोच ज़्यादा रहे होते हैं। हम लोग को लगता है कि हमारा जो शरीर है उसको ही एनर्जी चाहिए, जो हार्ड मास का पुतला है उसको ही एनर्जी चाहिए। ठीक है, हमारे को जो हमारी आत्मा है, या जो हम बात करते हैं कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस है, वो हमारे को जीवन देती है। जो हम श्वास लेते हैं, प्राणा है, वो हमें जीवन प्रदान करता है। बट जब हम लोग सोचते ज़्यादा हैं, हम लोग तर्क वितर्क में लगे रहते हैं, हम हर चीज़ को नाप तोलने लग जाते हैं, हम ये सोचते हैं हर चीज़ को ये एक मैं में लेते हैं कि ये मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ। तो जब ये करता और कराता हम बच जाते हैं, तो तब क्या होता है कि हमारी लिमिटेशंस बढ़ती जाती हैं, और हमें हर चीज़ को उसका अंजाम तक लाने के लिए अपनी ही भीतर की एनर्जी, या हमारे जो अंदर हेल्थ के सिक्के होते हैं, या जो हमारी अबंडेंस विद इन होती है, जो हमारी वेलनेस होती है, उसको हम धीरे धीरे खर्चते जाते हैं। और जैसे जैसे हम ये चीज़ें खर्चते हैं, अपने अंदर की जो वेलनेस होती है, तो जो हमारे ये जो हम वेलनेस खर्चते हैं, तो इट्स लाइक फ्रिक्शन, वो हमारे चीज़ों पे बोझ डालता है, हमारे ऑर्गन्स पे बोझ डालता है, हमारे सिस्टम पे बोझ डालता है, हमारे दिल पर बोझ डालता है, दिमाग पे बोझ डालता है, हमारे लिवर पे बोझ डालता है। तभी हमारे बुज़ुर्ग हमें बहुत सारी बातों में सिखाते थे कि जो हम लोगों को नहीं समझ आती थी, कि वो ऐसे बोल क्यों रहे हैं कि हमने धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए, ठीक है ना। इसका मतलब ये था कि हमने अपना दिमाग खर्चा है। हमारे को हर चीज़ की एक अबंडेंस दी गई होती है, लिमिटलेस अबंडेंस। जब हम बात करते हैं हमने अपनी उम्र लगा दी, हमने अपने दिमाग खर्चा है, या हम कहते हैं कि हमने बाल धूप में नहीं सफ़ेद किए, या हम बात करते हैं कि तुम्हारे में जिगरा है, क्योंकि हम लोग जिगरा भी खर्च देते हैं। ऐसे ही दिल रखो, दिल हमें अपने अंदर रखना है, हमने उसको बाहर नहीं निकालना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर हम छोटी छोटी कहावतें देखें कि इसके कान पे जू नहीं रेंगती, मतलब इसको वाइब्रेशंस नहीं समझ आती हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी भी वाइब्रेशंस चेंज होती हैं, हमें नहीं समझ आती, ठीक है। हम ऐसी बहुत सारी कहावतें हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई जो हमारे ऑर्गन से रिलेटेड थी, और हमें बताती थी कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, या कैसे हम अपने आप का खर्चा करी जा रहे हैं। और जब हम ये खर्चा करते हैं, चाहे हम अपने दिमाग का खर्चा करें, दिल का करें, गुर्दे का करें, हम लोग अपने श्वासों का करें, ठीक है ना, हम लोग अपनी सेहत को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। और यही हमारे एक्चुअल पेन और सफरिंग का कॉज है। कुछ चीज़ें हमें चुभती हैं, जैसे हम कहते हैं कि मेरे दिल पर चुभ गई। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल को चुभती हैं, और जब ये चीज़ें चुभती हैं तो ये हमारे लिए पेन होती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मेरे दिल को चुभ गई, तुम्हारी ये बात मेरे दिल को चुभ गई। हमें नहीं चुभानी है, हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कहीं पे भी दो मैटर आपस में मिलेंगे, टकराएंगे, आमने सामने आएंगे। जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने कहा कि कहीं पे भी दो बर्तन होते हैं तो उसमें शोर होता ही है। तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि कहीं पर भी दो लोग आमने सामने आते हैं, दो चीज़ें आमने सामने आती है, दो चीज़ों का टकराव होता है, तो वहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होती है, और उस एनर्जी एक्सचेंज को हमने आगे पास ऑन कर देना, हमने अपने पास नहीं रखनी है। हम लोग क्या करते हैं कि हम इस एनर्जी को अपने अंदर रख लेते हैं, फिर दोबारा जब परिस्थिति आती है, या हम उस चीज़ को मिलते हैं, या उस जगह पे पहुंचते हैं, तो वो एनर्जीज़ हमारे को अंदर से परेशान करने लग जाती है, क्योंकि हमने वो चीज़, वो पर्टिकुलर मोमेंट को अपने अंदर रख लिया है। वो सिक्का अपने हेल्थ का देकर उसे अपना पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बना लिया, और यही हमारे को पेन एंड सफरिंग के रूप में फील होती है।
बट अगर हम ये सोचें कि कहीं पे भी कोई वार्तालाप हो रही है, दो लोग आमने सामने आ रहे हैं, या कोई भी परिस्थिति हम देखते हैं, चाहे नाटकों में देखें या कुछ हो, तो वहाँ पर देयर इज़ 2 आउटकम्स होते हैं। एक होता है एक्सेप्टेंस का और दूसरा होता है नॉन एक्सेप्टेंस का। या मैत्री होती है या तनाव होता है। और हम धीरे धीरे देखते हैं कि हमारी लाइफ में तनाव बढ़ता जा रहा है, हमारी बॉडी में भी ये तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग व्यवहार करने में लगे रहते हैं। हमें अच्छा लगे या ना लगे, हम उस परिस्थिति को जब पहुंचते हैं उधर, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उससे भिड़ें या हम उस परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लें, गुस्से होकर, दुखी होकर, परेशान होकर। या अगर सपोज़ हम कहें कि हमने एक शादी पे जाना है और उस शादी पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनसे हमारी बनती नहीं है, तो हम लोग परेशान होने लग जाएंगे कि वो भी आ रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, या वो ऐसा करेंगे, हम ऐसे बोलेंगे। तो ये सब परिस्थितियों को हम सोचने लग जाते हैं। धीरे धीरे हम स्ट्रेस को अपने अंदर बढ़ाते जाते हैं। तो जब ये स्ट्रेस हमारे अंदर बढ़ती है तो हमारी परेशानियां भी बढ़ती हैं, और जो हमारे सेहत के सिक्के होते हैं हम उनको धीरे धीरे कच देते हैं, क्योंकि हम इस पेन और सफरिंग को रियलिटी मानते हैं। हम इस पे आगे भी चर्चा करेंगे। पहले हमें ये समझना है कि जो आज हमने बात की है कि हम लोग कैसे अपनी सेहत को घटाते हैं, या हम लोग इस परिस्थिति को सच्चाई जानकर अपनी सेहत के ऊपर पेन एंड सफरिंग का जामा चढ़ाते हैं। हम धीरे धीरे अपनी स्वस्थ बॉडी को वीक बनाते हैं। थैंक यू।